सेवन शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बढ़ा। ये जो इंटॉलरेंस या अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में आ गई है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं, ये बड़ा नया फिनोमेना है। मुझे याद है, और ये ज़्यादा शुरुआत हुई थी, और मैं बड़ा फ्रैंक हूँ कि शायद हमारी जनरेशन है जिसने अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को भुला के और अदम बर्दाश्त का वजूद डाला है। जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था, हमारे पास यूनिवर्सिटी में हर मज़हब, हर ज़बान, हर कल्चर के तालिब इल्म होते थे। मुझे नहीं याद है, ये 80s की बात है, अर्ली 80s की बात है, मुझे नहीं याद है कि कभी किसी ने ये सोचा हो कि किसी को उसके मज़हब की वजह से, उसकी ज़बान की वजह से, उसके कल्चरल एडिक्ट्स जो फॉलो करते हैं उसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या उसके बारे में कुछ कहता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते। हमें बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, और आजकल ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया इन चीज़ों में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस टेक्नोलॉजी, मैं खुद टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके फ़वाइद के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के नुकसानात हमारे माशरे में हो गए, हमें ज़रूर उनकी तरफ एक नज़र देखनी चाहिए। और एक यूनिवर्सिटी से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे हम ये पैगाम दें कि हमें अपने माशरे से जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, जो कि माशरे की बिगाड़ का एक सबब बनता जा रहा है, हमें ये चीज़ें अब रिवर्स करनी चाहिए। हमें किसी को भी अपने रंग, नस्ल, ये तो इस्लाम खुद हमें जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, उसके बिल्कुल बरक्स हम काम शुरू हो गए। और हमसे, यानी मुसलमानों से, हमारे दीन से जो वेस्ट ने सीखा आज से 50-60 साल पहले, जो इस वक्त डेवलप मुल्क कहलाते हैं, अमेरिका में जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला होता था, और अब जहाँ पे वो पहुँच गए हैं, उन्होंने वो 64 में सिविल राइट्स एक्ट बनाए, और हम तो जो है 1500 साल पुरानी ये बातें जो करते थे, उन्होंने 50 साल पहले वो बातें हमसे सीखी, और वो हमसे उससे आगे निकल गए, और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं। किसी और को बुरा भला कहने से आप बेहतर नहीं हो जाते, पहले आपको अपने आप को बेहतर करना होगा। वो कहते हैं ना, किसी पे एक उंगली उठाते हो तो 4 अपनी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं आपकी उंगलियां। तो सबसे पहले किसी और को बुरा, जैसे मैंने कहा, बुरा भला कहने, किसी और को चोर और डाकू कहने से बेहतर है पहले मैं अपने आप को सुधारूं। मैं कम से कम वो एक एग्ज़ाम्पल तो क्रिएट करूं कि नहीं जी, मैंने अपने आप से शुरू किया जो कुछ मैं दर्स दे रहा हूं दूसरों को। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ यही एक मैसेज आज के दिन के मुनासिबत से देना चाहूँगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि आपके लिए वो प्लेटफॉर्म, वो जगह, जैसे हमारे बड़े हमारे लिए छोड़ के गए, हम आपके लिए ऐसी जगह छोड़ के जाएं जहाँ से आप इस मुल्क को एक बेहतर कंट्री इन दिस कम्युनिटी ऑफ नेशंस बना सकें, और पाकिस्तान के जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आज़म ने उसको शर्मिंदा ताबीर किया था, उस इक्वालिटी बेस्ड पाकिस्तान, एक इगलिटेरियन सोसाइटी आप पाकिस्तान के अंदर कायम कर सकें, ताकि हमारे बच्चे और फिर आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक इस मुल्क को कायम दायम देखें। इसी सिलसिले में मैंने कहा था कि अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं, आपका आके आप इल्ज़ाम देते रहें, लेकिन आप अपने गिरेबान में भी झांकें। और बहुत जालिम होता है माशरा, जब आपकी बातें खुलती हैं
تو پھر آپ کو جیسے میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 15-16 گھنٹے بعد خیال آیا کہ کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک جنرل بات ہے کہ میری کہ کسی اور کو گالی دینے سے پہلے, کسی اور کو برا بھلا کہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو, اپنی قابلیت دیکھیں کہ آپ میں یہ قابلیت ہے کسی اور کو کچھ آپ کہہ سکیں.